Good morning, all of you. This is Tarang, and we are in chapter number system, class 9. Okay, last day we have discussed about repeating decimals. Okay, today we have taken first question, classify the following numbers as rational or irrational, and from today we will focus on irrational number. Okay, only. तो क्वेश्चन बोला जा रहा है यहाँ पे टोटल मिलाकर के 5 नंबर्स लिए गए हैं और हम लोग को क्लासीफाई करना है कि कौन सा नंबर यहाँ पर इरेशनल है और कौन सा रैशनल है। ठीक है, सबसे पहला 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, रूट अंडर 23। 23 को फैक्टराइज करो या चेक करो, 23 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या यहाँ से रूट हट सकता है? तो आंसर आएगा नहीं। ये 23 प्राइम नंबर होता है तो रूट नहीं हटेगा। इसका मतलब ये हो गया इरेशनल नंबर। कैसा नंबर हो गया? इरेशनल। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग 225 की बात करें तो 225 15 का स्क्वायर होता है तो ये बन गया 15, तो ये हो गया रैशनल नंबर। क्या हो गया? रैशनल नंबर। ओके, अगर हम लोग 0.3796 की बात करें तो ये किस तरह का नंबर है? देखो, डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स हैं और उसके बाद ख़त्म हो चुका है तो ये टर्मिनेट कर रहा है। क्या कर रहा है? टर्मिनेट कर रहा है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब ये भी क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। ये भी क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। रैशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? क्यू से। नेक्स्ट बढ़ो, लिखा हुआ है 7.478478। तो एक्चुअली ये इस तरह से इसको लिख सकते हो आप, 4 7 8 और इसके ऊपर लगा सकते हो बार। ठीक है, तो ये किस तरह का नंबर हो गया? ये रेकरिंग हो गया या इसको रिपीटिंग डेसिमल्स कह सकते हो। तो ये भी रैशनल नंबर की कैटेगरी में ही आ गया। बट लास्ट वाले की बात करें तो लास्ट वाले में ये तो पता चल रहा है कि नेक्स्ट डिजिट क्या होगा, बट इसको हम लोग बार लगा के रोक नहीं सकते हैं, ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर, जिसको हम लोग क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, कहलाएगा। ओके, तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही चलना। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम लोग बात करें तो इरेशनल नंबर में ही हम लोग आगे डिस्कशन शुरू करने वाले हैं। देखो, जैसे कि हम लोग को पता है कि किसी भी दो नंबर्स के बीच में दोनों अलग अलग होना चाहिए, डिफरेंट नंबर्स होने चाहिए। कितने रैशनल नंबर्स होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। ओके, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। वैसे ही अगर मान लो कोई भी दो नंबर है, डिफरेंट होना चाहिए, उसके बीच में पूछा जाए कि कितने इरेशनल नंबर्स होते हैं, तो वापस से क्या बोलोगे? इनफाइनाइट। कितने इरेशनल नंबर्स होते हैं? इनफाइनाइट। तो एक नोट याद रखोगे, देयर आर इनफाइनाइट irrational numbers between any two numbers। अच्छा, ये मत सोचना कि इरेशनल नंबर की बात है तो दो इरेशनल नंबर के बीच में ही होगा, कहीं पे भी हो सकता है, बस दोनों अलग अलग नंबर्स होने चाहिए। बिकॉज सेम नंबर ले लिया जाएगा तो उसके बीच में कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोगों ने लिया हुआ है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। हम लोगों को 5/7 ये रैशनल नंबर है, 9/11 ये भी रैशनल नंबर है, इसके बीच का कोई 3 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करके बताना है। बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले क्या करो, 5/7 और 9/11 का डेसिमल फॉर्म निकालो। ओके, तो फर्स्ट में 5 को डिवाइड करना है 7 से, तो डिवाइड तो नहीं हो रहा है, 0 लगा के डेसिमल लगा लो, तो ये हो गया 7 7 जा 49। एटलीस्ट 2 डिजिट निकालना। यहाँ पर 1 बचेगा, डेसिमल फिर से इसे 0 देगा, 7 1 जा 7, अब रिमाइंडर 3 आएगा। ओके, इसका मतलब क्या है? 5/7 मीन्स 0.71। अगर 9 को 11 से डिवाइड किया जाए तो डेसिमल लगा लो, 90 हो गया, 11 8 जा 88, बचा 2, डेसिमल से 0 मिल गया, 11 2 जा 22 होता है तो 1 लगा लो, 11 1 जा 11, बच गया 9। ओके, ऐसे ये ख़त्म होने वाला नहीं है, रिपीट करेगा दोनों। तो अब इसका मतलब हो गया 9/11 मीन्स 0.81। ओके, अभी तक दोनों रैशनल नंबर है, हम लोग को इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर चाहिए। अच्छा, अब मुझे बताओ कि 0.71 और 0.81 के बीच में कोई 3 डिफरेंट नंबर आप लोग को नज़र आ रहा है? तो बोलोगे हाँ, बिल्कुल नज़र आ रहा है। तो कौन कौन सा वो नंबर है? जैसे कि हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं 0.72, अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं 0.73, 0.74, कुछ इस तरह के नंबर्स लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, अब देखो, ये तो अभी तक में रैशनल नंबर है, अगर कोई पैटर्न इसके पीछे ऐड कर दिया जाए तो ये इरेशनल नंबर बन जाएगा। जैसे कि आप लोगों को एग्जांपल मैंने बताया हुआ है इरेशनल नंबर्स का, जितने रूट वाले नंबर्स होते हैं, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर से, नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर से, वो सारे के सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। ओके, उसके बाद पाई के बारे में बताया, इरेशनल नंबर होता है, एलर के बारे में बताया, इरेशनल नंबर होता है। इसके बाद डेसिमल वाले नंबर में पैटर्न के बारे में आप लोगों को बताया था, लाइक 1.01, 011,
0 ट्रिपल 1 एंड सो ऑन, इस तरह का पैटर्न। ठीक है, तो अब मुझे बताओ इस तरह का पैटर्न कितना तैयार कर सकते हो? बहुत सारा। तो अब इसमें ऐड कर ले क्या, 1 0 1 0 0 1 0 0 1 एंड सो ऑन। ओके, तो ये इरेशनल नंबर बन गया। अगर दूसरे की बात करें तो यहाँ पे 2 1 लिखा हम लोगों ने, 2 1 1 लिख लिया, 2 1 1 लिख लिया एंड सो ऑन। इसमें 4 5 4 5 5 4 5 5 एंड सो ऑन। तो ये भी एक तरीका हो गया किसी भी दो नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने का। ओके, यहाँ तक क्लियर है? तो अब अगर मान लो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए, सबसे पहला तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ये 2 मार्क्स में नहीं आ सकता है, कि 4 ऑप्शन होंगे, इनमें से कौन रैशनल है कौन इरेशनल है, फाइंड आउट करो। ओके, उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, अगर आएगा तो 2 मार्क्स में आ सकता है, फाइंड एनी 2 और 3 रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स बिटवीन गिवन 2 नंबर्स। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन दिमाग में रखोगे, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स मतलब तो समझ में आ ही क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। क्लास 8 में, अच्छा सबसे पहले ये ऑपरेशन समझ लो। ऑपरेशन मतलब क्या होता है? ऑपरेशन मतलब होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। मतलब हम लोग इस टॉपिक में देखने वाले हैं कि किस तरह से मेनली इरेशनल नंबर्स को प्लस किया जाएगा, माइनस किया जाएगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाएगा। क्लास 8 में जब आप लोग थे तो आप लोगों ने रैशनल नंबर पढ़ा, उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से रैशनल नंबर को ऐड किया जाता है एलसीएम लेकर के, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, वहाँ भी एलसीएम लिया जाता है। मल्टीप्लाई करने में न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, और डिवाइड करने में रेसिप्रोकल लिया जाता है। ये सब आप लोगों ने पढ़ा। ओके, क्लास 9 की बात की जाए, इरेशनल नंबर पढ़ रहे हो तो सबसे पहला चीज़ इरेशनल नंबर को प्लस कैसे करोगे, माइनस कैसे करोगे, मल्टीप्लाई कैसे करोगे और डिवाइड कैसे करोगे। ठीक है, तो सबके लिए एक एक रूल है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा एग्जाम्पल्स, इरेशनल नंबर बहुत तरह के होते हैं। मेनली आपको जो क्लास 9 नंबर सिस्टम चैप्टर में इरेशनल नंबर पढ़ना है ना, वो रूट वाले नंबर्स पढ़ने हैं। √2, 5√2 + 3√5 ऐसे नंबर्स पढ़ने हैं। ओके, तो अगर इस तरह का नंबर्स आ गया तो ये इरेशनल नंबर है। इसको कैसे प्लस किया जाए, कैसे माइनस किया जाए, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये हम लोग देखने वाले हैं। ओके, सबसे पहले तो याद रखोगे, जैसे कि अगर मान लो बोला गया x और x², तो ये दोनों अनलाइक टर्म होता है। ठीक है, अगर मान लो लिखा हुआ है 5x², तो अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, बट ये इसके लाइक टर्म की कैटेगरी में नहीं आएगा। ओके, लाइक टर्म्स ऐड होता है, लाइक टर्म सब्ट्रैक्ट होता है। ओके, तो जैसे कि अगर मान लो लिखा हुआ है x² + x², तो ये हो जाएगा 2x²। अगर लिखा हुआ है 5x + 6x, तो ये हो जाएगा 11x। ओके, अगर मान लो लिखा हुआ रहता 5x + 6x², तो अब इसको कुछ नहीं कर सकते हो, यही फाइनल आंसर हो गया। वैसे ही अगर हम लोग इरेशनल नंबर्स की बात करें तो जो लाइक रूट होते हैं ना, उसे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो आप। लाइक अगर मान लो लिखा हुआ है 2√2 + 5√2, ठीक है, तो दोनों तो √2 का ही टर्म हो गया, 5 + 2 कितना हो गया, 7√2। अगर मान लो लिखा हुआ है 8√3 - 2√3, तो वापस से दोनों √3 का टर्म से, लाइक टर्म से, यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, तो 8 में से 2 माइनस करोगे तो बचेगा 6√3। ठीक है, यहाँ पे कॉफिशिएंट को ऐड करना होता है और सब्ट्रैक्शन में कॉफिशिएंट को सब्ट्रैक्ट करना होता है। ओके, अगर मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए, मान लो लिखा हुआ है 2√3 × 5√7। ओके, और बोला गया मल्टीप्लाई करो, तो आप क्या करोगे, कॉफिशिएंट को कॉफिशिएंट के साथ और रूट के टर्म को रूट के टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे। ओके, तो ये 2 5 मल्टीप्लाई होगा अलग से, और √3 √7 मल्टीप्लाई होगा अलग से। तो ये हो गया 2 5 × 10, और रूट के अंदर 7 3 × 21, तो ये इसका आंसर हो गया। ओके, अगर डिवीज़न की बात की जाए, सेम क्वेश्चन अगर हम लोग ले लें, डिवीज़न हम लोग थोड़ा लास्ट में देखेंगे, बिकॉज वहाँ पे हम लोगों को रैशनलाइजेशन स्टडी करना है। क्या करना है, रैशनलाइजेशन स्टडी करना है। ओके, नेक्स्ट वापस से हम लोगों ने क्वेश्चन लिया हुआ है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। बट यहाँ पर जो हम लोगों ने क्वेश्चन लिया है, इसमें रूट के नंबर से क्या सिखाया आप लोगों को, कि अगर रूट सॉल्व करने के बाद हट जाता है तो वो रैशनल बन जाएगा, अदरवाइज इरेशनल नंबर ही रहेगा। जैसे कि फर्स्ट केस में देखो, रूट के साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता है, ये दोनों अनलाइक टर्म्स भी हैं, तो ये इरेशनल नंबर है। ओके, अगर इसकी बात की जाए, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 3 + √23 - √23, तो ये रूट कट गया, आ गया 3 क्या है, रैशनल नंबर है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पे √7 कट जाएगा, तो 2/7 इसका प्रोडक्ट आ गया, तो 2/7 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1/√2, यहाँ पे √2 कहीं से नहीं कटने वाला है।
ओके, तो 1/√2 क्या रहेगा, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट टू पाई, याद रखोगे पाई अपने आप में क्या होता है, इरेशनल होता है। तो इरेशनल के साथ कुछ प्लस किया जाए, माइनस किया जाए, खासकर रैशनल नंबर, तो वो इरेशनल ही रहता है। तो ये भी क्या होगा, इरेशनल ही होगा, क्योंकि पाई यहाँ से नहीं हट सकता है। नेक्स्ट है 2/7, तो 2/7 भी इरेशनल नंबर की कैटेगरी में ही आने वाला है। तो ये भी क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो, सॉरी 2/7, ये 2/7 रैशनल नंबर हो गया, डायरेक्टली दिखाई पड़ रहा रैशनल नंबर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ने लिया हुआ है सिंप्लीफिकेशन का, कि कैसे इस तरह के रैशनल इरेशनल नंबर्स को सिंप्लीफाई किया जाए या रूट वाले नंबर्स को सिंप्लीफाई किया जाए। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि रूट वाले नंबर की प्लस करने और माइनस करने की बात की जाए तो सेम रूट प्लस होता है, कह सकते हो लाइक रूट्स कैन बी एडेड। ओके, सबसे पहले तो क्या करना है कि जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन आपको आता है ना, वो मल्टीप्लाई करो। ओके, लाइक सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, फिर √3 से मल्टीप्लाई करो इन दोनों को। ओके, तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, ध्यान से देखते भी जाना, देन प्लस, फिर 3 × √3, तो 3 √3 दोनों लिखा जाएगा। ओके, प्लस, ये फर्स्ट क्लियर हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, और 3 से √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 √3। अब √3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो √3 × 2 2 √3, प्लस √3 × √3। याद रखोगे कि अगर किसी नंबर को उसी रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो रूट हट जाता है, लाइक √a × √a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही √3 × √3 क्या बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। सेम रूट वाले नंबर को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करने पर रूट रिमूव हो जाता है। तो क्या बचा हुआ है, √3 × √3 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। ओके, अब देख लो, ये 2 रूट के नंबर हैं और दोनों एक ही जैसे हैं, यहाँ पर भी √3 है, यहाँ पर भी √3 है, तो नंबर्स लाइक टर्म्स कहलाएंगे। पहले तो विदाउट रूट वाले नंबर को सॉल्व करो, 6 + 3 ये हो जाएगा 9, और 3 √3 + 2 √3 हो जाएगा 5 √3। तो ये हो गया इसका आंसर। ओके, सेकेंड वाले क्वेश्चन में आइडेंटिटी का भी यूज़ कर सकते हो, a + b a - b, नहीं चाहते हो तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो। तो पहले इस 3 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 3 3 हो गया 9, फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है √3 को, तो -3 √3, प्लस अब इस √3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो √3 × 3 3 √3, माइनस √3 × √3 3। देखो यहाँ से 3 √3 प्लस में और 3 √3 माइनस में कैंसिल होकर 0 हो गया, क्या बच गया, 9 - 3 जो कि 6 होता है। तो ये भी क्या बन गया, सॉल्व होने के बाद रैशनल नंबर बन गया। अगर हम लोग इसके सॉल्व करने की बात करें तो ये a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पे बेस्ड है, यूज़ करो। a² मतलब √5 का स्क्वायर प्लस b² प्लस 2ab। ओके, अभी आप लोगों को क्या सिखलाया कि सेम रूट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करने से रूट हट जाता है। तो √5² मतलब क्या हो गया, √5 × √5, तो क्या बन जाएगा 5। √2 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, √2 × √2 क्या बनेगा 2। यहाँ पर दोनों अलग अलग टर्म है, तो 2 अपने प्लेस पर, √5 × √2 √10। तो अब थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, 5 + 2 हो गया 7 प्लस 2 √10। ओके, लास्ट वाले में भी आइडेंटिटी यूज़ हो सकता है, a + b a - b के फॉर्मूले में ही है। तो √5 होल स्क्वायर माइनस √2 होल स्क्वायर, √5 का स्क्वायर क्या होगा, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, बिकॉज √5 का स्क्वायर मतलब √5 × √5, √2 का स्क्वायर मतलब √2 × √2 2, तो 5 में से 2 माइनस करोगे आ जाएगा 3। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग देखने और सीखने वाले हैं रैशनलाइजेशन और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू। और हाँ, इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसे सॉल्व करके आप लोगों को आंसर दे दूँगा। ओके।